नमस्कार देवियों सज्जनों, राजस्थान में इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा की बड़ी घोषणाएं अब जल्दी होने वाली है। यानी कि इन दोनों का मैनिफेस्टो लगभग तैयार ही है, यानी कि इनका घोषणा पत्र तैयार हो चुका है। और कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बड़ी बड़ी घोषणाएं राजस्थान की जनता को लुभाने के लिए, राजस्थान में सत्ता में वापस काबिज होने के लिए दोनों ही पार्टियां बड़ी जोर शोर से प्रयास कर रही है। तो देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने कौन कौन सी बड़ी बड़ी घोषणाएं की है राजस्थान की जनता के लिए, और इनका जो ऑफिशियल मैनिफेस्टो वो जल्दी आने वाला है, तो उनका हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है कि कांग्रेस कौन सी योजनाएं, कौन सी घोषणाएं करने वाली है अपने मैनिफेस्टो के अंदर, और वहीं जो भाजपा है वो कौन सी घोषणाएं करने वाली है, दोनों के साथ में हम एनालिसिस करते हैं। और जो संभावित घोषणाएं होने वाली है इनके मैनिफेस्टो में राजस्थान की जनता के लिए, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वैसे बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपना जो मैनिफेस्टो है वो घोषित कर दिया है, लेकिन अब बारी है राजस्थान की। तो राजस्थान में अब भाजपा का जो मैनिफेस्टो है वो लगभग आने ही वाला है। एक बार इनकी पहले जो सभी कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आ जाए 6 तारीख से पहले पहले, ठीक है। तो देखिए अब जो बड़ी घोषणाएं होने वाली है राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से, उनमें चिरंजीवी योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। महिलाओं के लिए, शिक्षकों के लिए और नए जिलों को लेकर भी अशोक गहलोत ने साफ संकेत दे रखे हैं। इसके अलावा स्कूलों, जातिगत जनगणना को लेकर भी अहम घोषणाएं इस मैनिफेस्टो में संभव हो सकती है। यानी कि कांग्रेस बड़ा दांव खेलने वाली है राजस्थान में इलेक्शन के दौरान। वही बीजेपी इसको पलटने के लिए, इसको बीजेपी का जो पलटवार है वो क्या रहने वाला है इनके मैनिफेस्टो में, वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये अपने सीएम साहब अशोक जी गहलोत है, आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे वो आपके हाथ में है। ये राहुल गांधी साहब है और ये सचिन पायलट साहब है। बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते। तो ये कांग्रेस के लीडर है, राजस्थान कांग्रेस, ठीक है। तो दोस्तों आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जो समाचार है, वैसे ये आज ही की अपडेट है, उसके बारे में बताएंगे कि भाजपा और जो कांग्रेस के दोनों का घोषणा पत्र है उसके कौन कौन से मुख्य एजेंडे रहने वाले हैं घोषणा पत्र में, उनकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के घोषणा पत्र में जो सबसे बड़ा फोकस है वो क्या रहने वाला है। ऑफिशियल अभी कुछ भी सामने नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो ऑफिशियल बैकवर्ड के अंदर खबर आ रही है कि क्या क्या इनके अंदर मैनिफेस्टो में शामिल रहेगी चीजें, वो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो भाजपा के घोषणा पत्र में बहुत बड़ी बड़ी चीजें इन्होंने फोकस में ले रखी है। तो ये राजस्थान भाजपा कम्युनिटी है, राजस्थान भाजपा जो मेंबर्स है वो है, ठीक है। तो आप इनको अलग अलग मंत्रियों को देख सकते हैं। तो सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी होगी राजस्थान भाजपा के लिए वो होगी महिलाओं को लेकर। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान की भाजपा बहुत ही सतर्क है और अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी ये एजेंडा वो रखने वाली है। तो भाजपा का पहला फोकस महिलाओं की सुरक्षा पर रहेगा। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए भी उपायों की घोषणा की है। यानी महिलाओं को जो भी शारीरिक या फिर आर्थिक जो भी संबल उन्हें मिलेगा उनके बारे में वो अपने एजेंडे में जरूर कोई योजना या कोई घोषणा जरूर कर सकती है। अब देखिए इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा भाजपा का वो होगा किसानों की आय दोगुना करना। किसानों की आय दोगुनी करना भाजपा का शुरू से ही एजेंडा रहा है, 2014 से ही। तो इस बार भी ये इनके चुनावी जो मैनिफेस्टो इसके अंदर शामिल किया जाएगा, किसानों की आय दोगुनी करना, किसानों की आय दोगुनी करना और कृषि क्षेत्र में सुधार करना। तो इसके लिए कौन सी घोषणाएं करेंगी वो जब उनका ऑफिशियल मैनिफेस्टो आएगा, घोषणा पत्र आएगा, तो क्या क्या योजना है, क्या क्या प्लानिंग है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में इसी चैनल पर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लेना, ठीक है। और सबसे बड़ी जो तीसरी घोषणा रहने वाली है भाजपा की वो है युवाओं के लिए। युवाओं को 1 लाख से अधिक नौकरियां प्रदान करने की घोषणा भाजपा कर सकती है अपने इस मैनिफेस्टो के अंदर। और ये जो 1 लाख की घोषणा है वो हर साल 20 से 30 हजार की जो भर्तियां हैं वो लाने की घोषणा कर सकती है। यानी कि हर साल 20-30 हजार जो पोस्टें हैं सरकारी भर्तियों की वो तो आने वाली है, ऐसा भाजपा का मैनिफेस्टो में हो सकता है, घोषणा हो सकती है, ठीक है। फिर बेरोजगारी और जो विशेष योग्यजन के भत्ते हैं उनसे लेकर भी विशेष अपडेट आ सकती है। भाजपा ने जो बेरोजगारी, वर्जन, विधवा और विशेष योग्यजन भत्तों में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। यानी कि अभी इनके भत्तों में जो पेंशन वगैरह थी उनमें घोषणा कर सकती है वृद्धि की। ये सामाजिक सुरक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दिखाता है। यानी कि भाजपा जो है सभी वर्गों को साधने के लिए जरूर तैयार कर रही है। वहीं अब कांग्रेस ने इससे बड़ा पलटवार, इससे बड़ी घोषणाएं करेंगी भाजपा को चुनावी टक्कर देने के लिए। पहले से ही जो राजस्थान की कांग्रेस की 7 गारंटी आपको पता है कांग्रेस ने पहले ही दे रखी है, उसका भी वीडियो मैंने चैनल बना रखा है, आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कांग्रेस ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं पहले ही कर रखी है। 7 प्रकार गारंटी, जिसमें 500 रुपये में सिलेंडर सभी को देने वाली गारंटी है। गृहलक्ष्मी योजना में 10,000 जो महिलाएं 10,000 रुपये महिलाओं को देने की गारंटी है। इसके अलावा भी जो एक आपदा राहत बीमा है 15 लाख का, वो भी देने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारे गोबर है जो 2 रुपये किलो की खरीद करने की गारंटी। इस प्रकार की 7 गारंटियां कांग्रेस पहले ही दे चुकी है। लेकिन अब जो घोषणा पत्र आने वाला है उसमें और बड़ी बड़ी जो है घोषणाएं कर सकती है कांग्रेस की सरकार अपने मैनिफेस्टो के अंदर। तो चिरंजीवी योजना राजस्थान की सबसे बड़ी योजना, पूरे देश भर में जिसकी चर्चा हो रही है, इसका जो फिलहाल बीमा कवरेज है वो 25 लाख तक का मिल रहा है। यानी कि 25 लाख तक का जो कैशलेस इलाज है वो राजस्थान की जनता को फ्री के अंदर मिल रहा है। लेकिन 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 अब अशोक जी गहलोत और कांग्रेस का प्लान यह है कि इस जो 25 लाख का बीमा है उसको बढ़ाकर 50 लाख किया जाए। जी हाँ दोस्तों, 50 लाख तक का बीमा है राजस्थान की जनता को कांग्रेस देने का विचार कर रही है। यानी कि अपने मैनिफेस्टो में अगर अब की बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है, वापस आएगी,
तो जो चिरंजीवी योजना में इलाज हो रहा है वो 50 लाख तक का हो जाएगा। बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, 50 लाख तक का कैशलेस इलाज सभी राजस्थान वासियों के लिए फ्री कांग्रेस की सरकार करने वाली है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा जानने में आया है। तो जो चिरंजीवी योजना है वो पूरे देश भर में वैसे भी प्रचलित है, लेकिन 50 लाख का इलाज हो जाएगा तो हर गरीब हर अमीर का इलाज फ्री के अंदर हो जाएगा। 50 लाख का था तो मेरा तो यही मानना है कि ये क्यों 50 लाख 25 लाख की उलझनों में उलझे हो, सभी को कह दो कि आपको सारा इलाज फ्री है, चाहे 1 करोड़ का हो चाहे 2 करोड़ का हो। वैसे भी आम जो इलाज है वो 10-15 लाख के आसपास होता है गरीब, वैसे इलाज महंगा भी होता है, लेकिन जो एवरेज इलाज है वो 10-5 लाख इस प्रकार का जो इलाज है वो गरीबों को होता है। तो इसका जो सीमा 50 लाख 25 लाख करने से अच्छा मेरा तो यही मानना है कि जो है अनलिमिटेड कर दो, कितना भी इलाज कराओ, सारी जो चीज़ें हैं वो सरकार बैन करेगी। वैसे भी निःशुल्क दवा जांच योजना तो चल ही रही है, उसका तो पैसा लगता नहीं है। वैसे अब जो इलाज का पैसा है उसको अनलिमिटेड कर दिया जाए तो ये फायदा होगा राजस्थानी जनता के लिए। वैसे भी 25 लाख भी बहुत होता है, इसके लिए तो हम अशोक जी गलत को धन्यवाद देते हैं, लेकिन 50 लाख भी अगर कर दे तो भी बहुत ज़्यादा होगा। इससे अच्छा तो अनलिमिटेड कर दो, जितना भी इलाज होगा सरकार देगी, ठीक है। तो ये चिरंजीवी योजना बहुत बड़ी है और इसको लेकर अपडेट आ रही है कि इसका जो कवरेज है वो 50 लाख तक का कर दिया जाएगा, ठीक। और इसके अलावा जो दुर्घटना बीमा होता है 10 लाख का जो दुर्घटना बीमा मिलता है उसको भी साथ में राशि बढ़ाने की बात हो सकती है, या तो 15 लाख या 20 लाख तक सरकार कर सकती है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल अपडेट जब उनका मैनिफेस्टो आएगा तभी बताएंगे। फिर इसके अलावा जो ये गारंटी उन्होंने दी थी 7 गारंटी में कांग्रेस ने कि हम जो सभी को इंग्लिश मीडियम शिक्षा देंगे, तो वही है कि शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम की गारंटी है वो अपने मैनिफेस्टो में लेकर आ सकती है। कांग्रेस द्वारा शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम की गारंटी की घोषणा की गई है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में सुधार की जाने की आशंका है। तो जो अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई है वो अब हर स्कूल में हर छात्र को करवाने की गारंटी सरकार देने वाली है। लेकिन जो मुझे लगता है कि सरकार को इससे अच्छा तो जो वर्तमान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूली व्यवस्था है, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, टीचरों की भर्ती वगैरह करवानी चाहिए। लेकिन आपको बताएंगे टीचर की भर्ती के लिए क्या सरकार अपनी घोषणा पत्र में लेकर आती है, रीट वगैरह के लिए। शिक्षकों के लिए जो विशेष छूट है, कांग्रेस ने शिक्षकों के लिए 500 करोड़ खर्च करने की घोषणा की है, जिसमें शिक्षकों का जो प्रशिक्षण वगैरह है उससे उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। 500 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे 5 साल के अंदर ये टेन्योर रहने वाला है, 5 साल के अंदर। तो शिक्षकों के लिए नई भर्ती की जो बात है वो कांग्रेस फिलहाल नहीं कर रही है, लेकिन घोषणा पत्र आता है तो देखेंगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। महिला विशेष आर्थिक सहायता जो इनसे संबंधित जो भी घोषणा है वो कांग्रेस करने वाली है। कांग्रेस ने महिला विशेष आर्थिक सहायता का विस्तार करने की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन मिलेगा। यानी कि वो जो 10,000 रुपये वाली बात है कि महिलाओं को 10,000 रुपये सालाना मिलेंगे, तो वही यही है कि महिलाओं को और पैसे वगैरह या ट्रेनिंग वगैरह से संबंधित कोई और बड़ी अपडेट आ सकती है घोषणा में। तो मुख्य घोषणा यही सामने आ रही है कांग्रेस की तरफ से कि 25 लाख का जो इलाज मिल रहा है अब तक वो 50 लाख का कर दिया जाएगा शायद तक, यानी कि 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। पहले 5 लाख तक का इलाज भाजपा सरकार दे रही थी जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, तो उसके बाद में अशोक गहलोत ने लगातार बढ़ाकर 25 लाख कर दिया और अब इसको 50 लाख करने की जो बातें सामने आ रही है। तो ये आज का जो वीडियो है उसका सोर्स है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, ठीक है। जो चिरंजीवी 25 से 25 लाख होगा, शिक्षकों पर 500 करोड़ करेगी खर्च, कांग्रेस भाजपा 1 लाख नौकरी देगी, किसान ऋण राहत आयोग बनाएगी। तो ये भाजपा और कांग्रेस का पूरा एनालिसिस है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पूरी जो आप इस खबर को पढ़ सकते हैं आराम से। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई अभी सुझाव है तो आप कमेंट बताइए, और किस पार्टी को आप वोट देने वाले हैं इस इलेक्शन में, राजस्थान के इलेक्शन में, वो भी आप कमेंट बताइए। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री वो भी आप हमें कमेंट बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।